हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सभी का स्वागत है टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चैप्टर कवर करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1886, 1887, 1888 और इसका सही आंसर होगा ए, 1885 ईस्वी में। एंड दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है AO ह्यूमन। तो इसका सही आंसर रहेगा WC बनर्जी। और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? जो कि ऑप्शन ए रहेगा कोलकाता में, ऑप्शन बी है मद्रास में, एंड ऑप्शन सी है बम्बई में, एंड डी है इलाहाबाद में। तो आप सभी ने पढ़ा होगा INM की क्लासेस, तो उसमें आपको याद होगा कि जो आयोजित हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ये रहेगा इसका राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मिंटो, एंड डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन में हुआ था। एंड आगे चलते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन आप सभी को याद होगा कि आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन है जो सही है आप बता सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन 1 है, ये बोलता है कि 1903 में हुआ था, 1904 में हुआ था, 1905 में हुआ था और 1906। इसमें से सही आंसर है सी, जो कि सी हमारा राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। छठा क्वेश्चन है, स्वदेश आंदोलन मुख्य रूप से किस घटना के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है हमारे पास रॉलेट एक्ट, एंड ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, एंड डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इसका आंसर है इसका आंसर है बंगाल विभाजन, जो कि बी हमारा राइट आंसर है।
ठीक है। एंड आगे चलते हैं। आगे है स्वदेशी और बहिष्कार को भारत में पहली बार संघर्ष के साधन के रूप में किस आंदोलन में अपनाया गया? किस आंदोलन में अपनाया गया? ठीक है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, एंड डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर है जो कि आपने सी सही इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन में आएगा तो इसको सी में ही लगाइएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? पहले हमने पढ़ा था कि कब विभाजन हुआ था, एंड अभी ये क्वेश्चन है कि कब प्रभावी हुआ था। तो प्रभावी हुआ था, हम चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 26 जनवरी 1906, एंड चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1905। इसका जो सही आंसर होगा 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 सॉरी, जो कि हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है। एंड बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ आप सभी को पता ही होगा, स्वदेशी आंदोलन। ये ए इसका राइट आंसर होगा, ए। और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 10 नंबर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पहले से मालूम होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 का, 1906 एंड 1907, 1909। इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। वैसे मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा कि 1906 इसका राइट आंसर है, बी नंबर। इसमें गलती नहीं कीजिएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, या अलीगढ़ में हुई थी, या ढाका में हुई थी, या लाहौर में हुई थी? ये अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, सी राइट आंसर है। और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1906, 1907 और 1908। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था कांग्रेस का? तो ये हुआ था 1907 में। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है। अध्यक्ष कौन थे हमारे पास?
चलिए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है रास बिहारी घोष, बी। ठीक है, एंड इसी तरीके से आगे चलते हैं। कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे? कांग्रेस के गरम दल में प्रमुख नेता कौन शामिल थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो कि राइट आंसर हमारा जाता है सी ऑप्शन पे। आगे है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ये कथन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पूछ रहा है किसका कथन है। हमारे पास ऑप्शन आता है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एंड लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में लाल का तात्पर्य किससे है? लाल बाल पाल में लाल का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन हमारे पास है लाला लाजपत राय से, लाल बहादुर शास्त्री, एंड लाला हरदयाल, लाल मोहन घोष। लाल बाल पाल में लाल का तात्पर्य पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आगे क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1914 में, 1915, 1916, 1917। होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1916 में प्रारंभ हुआ था। ये आंसर जाता है सी नंबर के साथ, सी ऑप्शन के साथ, 1916। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप में से कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गांधी और नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और पटेल, गोखले और दादा भाई नौरोजी। भारत में होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे, जो कि ये इसका करेक्ट आंसर है।
19 क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कहता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसकी समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 और 1918। इसका सही आंसर होगा 1916। लखनऊ का समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1916, जो कि इस करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन के साथ। 20 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? ऊपर में था लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, एंड 20 क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच। तो इसका जो समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, लखनऊ समझौता। ये इसका करेक्ट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। डी ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 और 1918। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? कपास की खेती से था, या नील के खेती से था, चाय की खेती से था, या फिर अफीम की खेती से था? तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य रूप से संबंधित था, वो था नील के खेती से। ठीक है, बी सही आंसर है, नील के खेती से था। चंपारण में किसानों से संबंधित तिनकठिया प्रथा किस फसल से जुड़ी थी? गेहूं से, चावल से, और है नील से, या फिर गन्ना से। तो चंपारण में किसानों के संबंधित तिनकठिया प्रथा थी, वो थी नील से। याद रखिएगा, नील से थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, एंड चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के बिहार बुलाने वाले प्रमुख किसान नेता कौन थे? ठीक है, गांधी जी को बुलाने वाले बिहार में प्रमुख किसान नेता। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक,
गांधी जी को जो बुलाया गया था बिहार में किसानों के थ्रू, तो वो नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के थ्रू बुलाया गया था बिहार में। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1916, 1917, 1918 और 1919। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो हुआ था 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। सी सही ऑप्शन है इसका, जो कि 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुआ था? अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918 में, या फिर 1919 एंड 1920, यानी 1920। तो अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था, वो था 1918 में हुआ था। ठीक है, 1918 में हुआ था। बी ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है, जो कि 1918 है रहेगा। एंड 28 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो कि रॉलेट एक्ट होता है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 1917 में, 1918 में, 1919 में एंड 1920 में। देखिए, इसका भी ऑप्शन सेम है, इसका भी ऑप्शन सेम है। ये आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए देता है। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। जो रॉलेट एक्ट था वो पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, और रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? 1919 में। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एंड रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने किस नाम से जाना? जो रॉलेट एक्ट था उसको भारतीयों ने किस नाम से जाना था? काला कानून से जाना था, या फिर सफ़ेद कानून से जाना था, प्रेस कानून से जाना था, सुरक्षा कानून से जाना था? तो रॉलेट एक्ट था वो भारतीयों ने काला कानून से जाना था। ठीक है, वो काला कानून था, वो रॉलेट एक्ट था भारतीयों के लिए। एंड 13 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, 31 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का प्रमुख अधिकारी कौन था? पंजाब के प्रमुख अधिकारी जनरल डायर थे, या फिर लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड अरविंद थे? तो जलियांवाला बाग के समय पंजाब का मुख्य अधिकारी थे वो जनरल डायर थे। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था?
साइमन आयोग या फिर हंटर आयोग, क्रिप्स आयोग, बटलर आयोग। क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आयोग गठित किया गया था, वो कौन था? कौन था? कौन था? हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग, ये बी यानी हंटर आयोग। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा उपाधि वापस की थी? ठीक है, कौन सी उपाधि वापस की थी? भारत रत्न की उपाधि थी या फिर कैसरे हिंद सॉरी, राय बहादुर, महात्मा। तो इसका जो ऑप्शन है कैसरे हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग पूछ रहा है, आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919, 1920, 1921 और 1922। इसमें से एक करेक्ट आंसर है जो कि 1920। ठीक, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया था? कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन से, लखनऊ अधिवेशन से या फिर लाहौर अधिवेशन से? असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, वो था नागपुर अधिवेशन से। ठीक है, याद रखिएगा नागपुर। असहयोग पूछ रहा है तो नागपुर में होगा। ठीक, एंड इसी तरीके से हम 36 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया? ऑप्शन है हमारे पास जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, बारडोली सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, जो कि ये सही आंसर है बी। ठीक, चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया था। एंड 37 है क्वेश्चन चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? अब ये क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था या 1921 में हुआ था, 1922 में हुआ था या फिर 1923 में हुआ था? तो चौरी चौरा किस वर्ष हुआ था? 1922, 1922 में, 1922 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में शामिल थे। चलिए देखते हैं कौन शामिल थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में। अली बंधु थे या फिर लाल बाल पाल जी थे, भगत सिंह और राजगुरु थे, तिलक और गोखले थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे? तो शामिल थे अली बंधु। ठीक, अली बंधु थे शामिल खिलाफत आंदोलन में। 39 है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी?
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू, गांधी और पटेल ने किया था, नेहरू और सुभाष बोस ने किया था, तिलक और गोखले ने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक, ये ऑप्शन सही है इसमें, CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चलिए देखते हैं किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी, या 1922 में हुई थी, 1923 में हुई थी, या फिर 1924 में हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ठीक, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 41 क्वेश्चन है हमारे पास। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो कि फेमस है, 1927 में आया था वापस भारत में। कब आया था? 1927 में आया था, 1928 में आया था, या फिर 1929 में आया था, 1930 में आया था? कब आया था साइमन कमीशन भारत में? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में आया था। ठीक, ये बी नंबर ऑप्शन पे जाता है करेक्ट, 1928। 42 क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसका विरोध क्यों किया गया था? इसमें ऑप्शन चलिए देखते हैं। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या फिर इसमें केवल भारतीय सदस्य ही थे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास क्वेश्चन का। इसमें पूर्व स्वराज की मांग थी, या फिर इसने भारत छोड़ो की घोषणा की थी? इसने क्या किया था? इसका जो ऑप्शन था हमारा, इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है भारतीय। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, इसमें कोई भारतीय यानी इंडियन कोई नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। 43 क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के विरुद्ध के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध के दौरान लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे और कौन मृत्यु हो गई थी? किनकी मृत्यु हो गई थी? देखते हैं ऑप्शन में किनका नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर चित्तरंजन दास। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उनमें घायल हुए थे और उनकी मृत्यु तक हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा उनकी मृत्यु तक हो गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है। साइमन गो बैक नारा किस आंदोलन से संबंधित है? साइमन गो बैक यानी वापस जाओ। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। साइमन गो बैक नारा किस आंदोलन से संबंधित था? तो वो है साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, इसने नारा दिया था साइमन गो बैक। ठीक है,
एंड 44 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? नेहरू जी का जो रिपोर्ट था किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1927 में की गई थी, या 1928 में की गई थी, या फिर 1929 में की गई थी, या फिर 1930 में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1928 में प्रस्तुत की गई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन कहता है कि पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कोलकाता हुआ था, या फिर लाहौर, कराची, नागपुर? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के जो था वो पारित हुआ था, लाहौर में पारित हुआ था, जो कि बी सही आंसर है, लाहौर में पारित हुआ था। ठीक है। एंड 47 क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता थे वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सरदार पटेल जी ने की थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया था? किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि बी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पूर्व स्वराज जो मनाया गया था वो पहली बार कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1929 को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, या फिर 26 जनवरी 1931 को मनाया गया था, 15 अगस्त 1930 को मनाया गया था? कब मनाया गया था पूर्व स्वराज की पहली दिवस? वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930। बी सही आंसर है, 26 जनवरी 1930 को। एंड 49 क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च हुआ था किस वर्ष हुआ था? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1928 को हुआ था, या फिर 1929 को हुआ था, 1930 को हुआ था, या फिर 1931 को हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था 1930 को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 1930 को हुआ था दांडी मार्च। एंड 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि कह रहा है दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने देखा था, कब किस वर्ष हुआ था, जो कि 1930 में हुआ था। और ये दिस क्वेश्चन इज से दैट दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? और ऑप्शन है, वर्धा से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, सेवाग्राम से हुआ था, या फिर अहमदाबाद की जेल से हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो साबरमती आश्रम से सही हुआ था। बी है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी साबरमती आश्रम। 51 क्वेश्चन है, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना, या फिर नमक कानून का उल्लंघन करना,
या फिर शिक्षा का बहिष्कार करना, या चौथा ऑप्शन है कर न देना का आंदोलन। दांडी मार्च का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कानून का उल्लंघन, जो कि बी ऑप्शन सही है। नमक कानून का उल्लंघन दांडी मार्च का उद्देश्य था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस में। एंड 52 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 में हुआ था, यानी 1928 में हुआ था, या फिर 1929 में हुआ था, या 1930 में हुआ था, या फिर 1931। 1938 फर्स्ट कब हुआ था? सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन जाता है करेक्ट सी ऑप्शन के साथ, इसका आंसर जाता है सी ऑप्शन के साथ 52 सी 1930। एंड हम चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन की जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन का चलिए देखते हैं, 1930 में हुआ था, या फिर 1931 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, 1933 में हुआ था। तो जो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था। एंड 54 क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रथम गोलमेज में सम्मेलन हुए थे, शामिल हुए थे, या फिर द्वितीय में हुए थे, तृतीय में हुए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी में शामिल नहीं हुए थे। तो गांधी इरविन जो समझौते में शामिल हुए थे वो थे द्वितीय में हुए थे, द्वितीय में शामिल हुए थे। बी है इसका करेक्ट आंसर, द्वितीय में हुए थे। एंड 55 हमारे पास क्वेश्चन है जो कि क्या कहता है देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम जो गोलमेज हुआ था वो कब आयोजित हुआ था? सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में हुआ था, या 1931 में हुआ था, या फिर 1932 में हुआ था, या फिर 1933 में हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में आयोजित हुआ था, 1930। ए ऑप्शन के साथ सही आंसर जाता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ए है 1930। एंड पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए देखते हैं कब हुआ था। ऑप्शन है 1930 में हुआ था, एंड 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, या फिर 1935 में हुआ था। पूना का जो समझौता हुआ था, पूना का जो समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था पूना का समझौता। ठीक, रिमेंबर दिस गाइस, इसको याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है,
आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100 तक रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग को डेली करना है। डेली यहाँ से जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग रिवाइज करा रहे हैं, एंड काफ़ी ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर, पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी और जिन्ना के बीच में हुआ था, या फिर गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि BR शॉर्टकट में लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर, किनके बीच में हुआ था देखते हैं अभी। नेहरू और जिन्ना के बीच में हुआ था, पटेल और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? जो कि गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत सरकार की अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? चलिए देखते हैं क्या थी। प्रांतीय स्वायत्तता, देखते हैं अभी क्या ऑप्शन सही है। प्रांतीय स्वायत्तता होती है, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता होती है, तत्काल गणराज्य होती है, या फिर पृथक संविधान सभा होती है। भारत सरकार की अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, प्रांतीय स्वायत्तता। एंड 59 क्वेश्चन जो हमारे पास जो पूछा जा रहा है, जो कि कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? चलिए देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। 1909 का अधिनियम था, या फिर 1919 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, या फिर 1935 का अधिनियम था, या 1947 के अधिनियम था। 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? वो हुआ था 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 के अधिनियम के थ्रू हुआ था, ठीक। इसको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। एंड 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने प्रांतों में कब कार्यभार संभाला? कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब कार्यभार संभाला था? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1935 में संभाला था, या फिर 1936 में, 1937 में संभाला था, या फिर 1938 में। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो प्रांतों में कार्यभार संभाला था वो संभाला था 1937 में संभाला था, ठीक है, जो कि 1937 इज द करेक्ट आंसर है। ये सी ऑप्शन सी है, 1937, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। 1937 में संभाला था कार्यभार। एंड उसी के साथ आगे क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार किस वर्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो पहली बार किस वर्ष बने थे, ठीक है। ऑप्शन है 1936 में बने थे, या फिर 1937 में बने थे, 1938 में बने थे, 1939 यानी 1939 में बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो पहली बार बने थे
1938 1938 में बने थे, ठीक है। 1938 में बने थे पहली बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। एंड 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता कब की थी? जो कि हरिपुरा की थी, लाहौर की थी, या फिर कराची में की थी, या फिर त्रिपुरा में की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो है हरिपुरा में की थी, ठीक है, हरिपुरा। एंड इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन जो कि हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन जो है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा किस वर्ष दिया था? जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, वो थे 1938 में दिए थे। ऑप्शन देखते हैं कौन कब दिए थे। 1939 में दिए थे, या फिर 1940 में दिए थे, 1941 में दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया था, वो दिया था 1939 में दिया था, ठीक है, 1939 में दिया था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो दिया था वो 1939 में दिया था, इस्तीफा तुरंत दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 64 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसकी स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। उसको रिमेंबर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो कि बी ऑप्शन सही है। जहाँ भी ऑप्शन रहेगा सुभाष चंद्र बोस, उसको एकदम करेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? ये क्वेश्चन था कि किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो किया था वो किस वर्ष किया था? तो आइए हम ऑप्शन के साथ देखते हैं किस वर्ष किया था। चलिए ऑप्शन है 1937 में किया था, या फिर 1938 में किया था, या फिर 1939 में किया था, या ऑप्शन है 1940 में किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था वो 1939 में किया था, ठीक है। 1939 में जो किया था वो स्थापना किया था, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था वो 1939 में किया था, ठीक। इसको याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कब किया था? 1939 में किया था। और किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था? तो चलिए देखते हैं किसे बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, विनोबा भावे जी को बनाया गया था, या फिर सरदार पटेल को बनाया गया था, या चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम
सत्याग्रही किसे बनाया गया था? वो विनोबा भावे जी को बनाया गया था। ठीक है, विनोबा भावे, इसको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये विनोबा भावे जी को बनाया गया था। ठीक है, 66 नंबर विनोबा भावे जी को बनाया गया था। ठीक है, एंड 67 है क्वेश्चन है, वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो कि हुआ था विनोबा भावे जी का थ्रू, वो किस वर्ष हुआ था? स्टार्टिंग कब हुआ था, चलिए देखते हैं कब हुआ था। 1939 में हुआ था, या फिर 1940 में हुआ था, 1941 में हुआ था, या 1942 में हुआ था? तो विनोबा भावे जी के थ्रू जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वो 1940 में हुआ था। ठीक है, 1940 में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो क्रिप्स मिशन आया था वो भारत में कब आया था? ठीक है, 1940 में आया था, या फिर 1941 में आया था, या फिर 1942 में आया था, 1943 में आया था? जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था पहली बार। ठीक है, 1942 सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1942 में आया था पहली बार। एंड 69 क्वेश्चन है जो कि कह रहा है क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में आया था पहली बार 1942 में, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मुख्य उद्देश्य के थ्रू आया था भारत में। भारत को तत्काल स्वतंत्रता देना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस को समाप्त करना, मुस्लिम लीग को समाप्त करना। किस मुख्य उद्देश्य से भारत में आया था? तो जो आया था बी ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत सहयोग प्राप्त करना, भारतीय का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, वो हेल्प करने के लिए आया था। एंड 70 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था, पारित किया गया था? और ऑप्शन है 1940, 1941 में किया गया था, या फिर 1942 में किया गया था, या फिर 1943 में किया गया था, यानी 1943 में किया गया था। कब किया गया था? भारत छोड़ो का आंदोलन जो पारित किया गया था वो 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, 1942 में किया गया था भारत छोड़ो का प्रस्ताव आंदोलन। एंड इसी तरीके से क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था? जो 1942 में पारित हुआ था फर्स्ट टाइम, तो जो एक पैलेस भी होगा, तो किस स्थान पे पारित हुआ था, किस जगह पे पारित हुआ था? चलिए हम जगह का नाम ढूंढते हैं और देखते हैं कौन सा जगह है। ऑप्शन है हमारे पास लाहौर में, या फिर बम्बई में, दिल्ली में, या फिर कलकत्ता में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था? वो हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में पारित किया गया था, जो जगह चुनी गई थी वो बम्बई थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ये प्रसिद्ध लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना इसमें। ठीक है, प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा देखते हैं क्या था। जय हिंद का था, करो या मरो का था, या फिर दिल्ली चलो का था, या इनकलाब जिंदाबाद का था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वो था करो या
मरो का क्या नारा है? करो या मरो, भारत छोड़ो का ये आंदोलन है, इसको याद रखिए, करो या मरो। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से 73 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या है और ऑप्शन उसके साथ क्या क्या दिया हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, उसका नारा किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास, चलिए देखते हैं किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर सरदार पटेल ने दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन का हम उम्मीद करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। काफ़ी इजी है एंड काफ़ी बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, जो कि आई होप आप कमेंट में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि किसने दिया था नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो चलिए देखते हैं कौन थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बी इज़ द करेक्ट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? भारत छोड़ो के दौरान बिहार में जो भूमिगत आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? चलिए देखते हैं कौन जुड़े हुए थे बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, दादा भाई नौरोजी। एंड चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो बिहार से जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, वो बिहार से थे जयप्रकाश नारायण, जो कि इनके नाम का एयरपोर्ट भी है पटना में, बिहार के राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? चलिए देखते हैं किसने किया था। भगत सिंह के थ्रू हुआ था, या फिर सुभाष चंद्र बोस के थ्रू हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद के थ्रू हुआ था, रास बिहारी बोस के थ्रू हुआ था। जो आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व हुआ था वो हुआ था किनके थ्रू हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के थ्रू हुआ था। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस के थ्रू आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व होता सुभाष चंद्र बोस के थ्रू हुआ था। एंड 77 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किससे संबंधित है? यानी जो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है, जो कि आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, दिल्ली चलो किसका नारा था? ये आज़ाद हिंद फौज का नारा है, प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो। एंड ये क्वेश्चन कह रहा है कि किससे प्रसिद्ध है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, किससे प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी है, या फिर
सुभाष चंद्र बोस जी से प्रसिद्ध है, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी से प्रसिद्ध है, या फिर सरदार पटेल जी से प्रसिद्ध है? तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी से प्रसिद्ध है। ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन है। एंड इसी तरीके से 78 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन काफ़ी नीचे प्रिंट हो गया है। इसका क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं क्या है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं क्या ऑप्शन सही है। बट जो ऑप्शन है 1942 में हुआ था, 1943 में हुआ था, 1944 में हुआ था, या फिर 1945 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1943 में हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था वो 1943 में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा किस विशेष रूप से संबंधित है? जो कि जय हिंद हम लोग नारा लगाते हैं, वो नारा है किस विशेष रूप से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस के थ्रू है संबंधित, या फिर गांधी जी? ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है तिलक, एंड डी ऑप्शन है गोखले। जय हिंद का नारा जो संबंधित है वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी से पर संबंधित है। ठीक है, जय हिंद का नारा। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो कब आया था? 1945 में आया था, या फिर 1946 में आया था, 1946 में आया था, 1947 में आया था, या फिर 1948 में आया था? चलिए देखते हैं कब आए थे। कैबिनेट मिशन भारत में जो आए थे वो आए थे 1946 में आए थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 1946 में आए थे। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जो आया था वो 1946 में आया था। 81 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? जो 1946 में आया था उसमें कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें ऑप्शन है 2 सदस्य, या फिर 3 सदस्य थे, या फिर 4 थे, 5 थे। कितने थे? कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो उसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। बी ऑप्शन सही है। ठीक, 3 सदस्य याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन जब भी पूछेगा 3 सदस्य ऑप्शन रहेगा सही। 82 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है, चलिए देखते हैं व्हाट इज सेइंग। भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन है क्रिप्स योजना के आधार पर हुआ था, या फिर कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था, वेवेल योजना के आधार पर हुआ था, माउंट बेटन योजना के आधार पर हुआ था। तो भारत संविधान सभा जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू गठन का योजना का आभार हुआ था। ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर।
एंड 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, या फिर 15 अगस्त 1947 की हुई थी, या फिर 26 जनवरी 1949 की हुई थी। एंड डी क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 की हुई थी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी बैठक, पहली बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कहता है, एंड स्क्रीन पे शो भी कर रहा है, दिख भी रहा है, एंड ये मिस प्रिंटिंग की वजह से हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? अंतरिम जो सरकार था उसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था, 1946 में हुआ था, या फिर 1947 में हुआ था, या 1948 में हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था। एंड इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 85 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर मौलाना आज़ाद थे? कौन थे? भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसको ये करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। एंड चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन पे है, माउंट बेटन योजना कब घोषित की गई थी? माउंट बेटन जो योजना थी वो कब घोषित की गई थी? ऑप्शन है 3 जून 1947 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को। तो जो माउंट बेटन का योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 जून 1947 में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषित किया गया था। एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, या फिर 1948 में, या फिर 1949 में। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 1947 में पारित हुआ था। ठीक है, 1947। ठीक है, ये 1947 में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, यानी भारत आज़ाद कब हुआ था? चलिए देखते हैं कब आज़ाद हुआ था। इसका क्वेश्चन आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 26 जनवरी 1947 को आज़ाद हुआ था भारत, या फिर कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, या 14 अगस्त 1947 को हुआ था, या फिर 26 नवंबर 1947 को हुआ था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था, यानी हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, यानी कब आज़ाद हुआ था भारत? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे?
भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, एंड बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी है, लॉर्ड बेटन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, लॉर्ड बेटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से मिसप्रिंट हुआ है, जो कि इसके लिए बेहद मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है समझने में। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ये सबको स्किप करते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में किसने कार्य किया था? जो वायसराय था वो ब्रिटिश के रूप में भारत में अंतिम में किसने किया था? भारत के जो क्वेश्चन, चलिए फिर से पढ़ते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में किसने कार्य किया था? तो ऑप्शन हमारे पास आता है, ऑप्शन बहुत 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा किसने कार्य किया था। लॉर्ड कर्जन जी ने किया था, या फिर बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटेन ने किया था, या फिर सी ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, एंड डी है लॉर्ड मिंटो ने किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि लॉर्ड माउंटेन ने किया था, सॉरी लॉर्ड माउंटेन ने किया था। बी इज़ द करेक्ट आंसर, लॉर्ड माउंटेन। भारत की अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में किसने कार्य किया था? वो है लॉर्ड माउंटेन ने किया था। इसी तरीके से हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापसी की? दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे गांधी जी ने, तो वहाँ से वापस रिटर्न कब हुए थे? वापस कब आए थे? चलिए देखते हैं कब आए थे। क्योंकि ऑप्शन है ए 1913, एंड बी है 1914, सी है 1915, डी है 1916। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आया था, वो कब आया था? 1915 में वापस आ गए थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से आ गए थे 1915 में वापस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु देखते हैं कौन है, कौन महान व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज जो बुक है उसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है, किसने लिखा था बुक को? ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, या फिर महात्मा गांधी ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। तो हिंद स्वराज जो बुक थी वो किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इसको ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखा था जो कि हिंद स्वराज बुक लिखा था। ठीक है, एंड इसी तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? केसरी जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, किसने स्टार्ट किया था यानी प्रारंभ किया था? देखते हैं ऑप्शन क्या है। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था,
लाला लाजपत राय जी ने किया था या फिर बिपिन चंद्र पाल ने किया था? तो केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक। एंड इसी तरीके से 95 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। यंग इंडिया का प्रकाशन किससे संबंधित था? यंग इंडिया का जो प्रकाशन था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन। महात्मा गांधी से संबंधित था, या फिर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था, या फिर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित था? तो देखते हैं, यंग इंडिया का जो प्रकाशन से संबंधित था वो था महात्मा गांधी जी से संबंधित था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यंग इंडिया का जो प्रकाशन से संबंधित था वो महात्मा गांधी जी से संबंधित था। एंड इसी तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो कि हरिजन पत्रिका किसे प्रारंभित थी? हरिजन पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? हरिजन पत्रिका थी वो किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, या फिर सरदार पटेल जी ने किया था। तो हरिजन पत्रिका का जो प्रारंभ किया था वो किया था महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, स्टार्टिंग जो किया था हरिजन पत्रिका का जो स्टार्टिंग किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन का संबंध किससे था? इंडियन ओपिनियन का जो संबंध है वो देखते हैं किससे था। महात्मा गांधी जी से था, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी से था, सुभाष चंद्र बोस से था, दादा भाई नौरोजी से था? किन से था? चलिए देखते हैं किन से था। इंडियन ओपिनियन का जो संबंधित था वो था महात्मा गांधी से था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का संबंधित था वो महात्मा गांधी जी से था। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी जी। एंड 98 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन पे शो कर रहा है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय एंड अरविंद घोष। सी नंबर ऑप्शन है अरविंद घोष। डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। जो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये रचयिता थे वंदे मातरम के। ठीक है, एंड इसी तरीके से 99 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम जो लिया गया है वो किस उपन्यास से लिया गया है? ए ऑप्शन है आनंद मठ, एंड बी ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, एंड सी ऑप्शन है गोरा, एंड डी ऑप्शन है गीतांजलि। चलिए देखता हूँ ऑप्शन क्या है। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? तो वो था आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, वो ए ऑप्शन सही है, आनंद मठ से लिया गया था, इसको याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया था। एंड इसी तरीके से फाइनली 100 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 100 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में लाल बाल पाल में बाल किसे कहा जाता है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में लाल बाल पाल यानी लाल बाल पाल में बाल किसे कहा गया? ये जो मिडिल का जो बाल है वो किसे कहा गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं किसे कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, या फिर बाल कृष्ण जी को कहा गया है,
बाल कृष्ण शर्मा जी को कहा गया है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा गया है, या फिर बाला साहेब खेर जी को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो लाल बाल पाल का जो बाल कहा गया है वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक, ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ आज की क्लास यहीं पे एंड होता है, और इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिएगा, एंड हम इसी तरीके से डेली मेहनत करते रहेंगे। और हम कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियोस को अपलोड करें तो हम जो यूट्यूब का जो हमारे नोटिफिकेशन है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए कि हम वीडियो अपलोड कर लिए हैं और चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ाया गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में रिसीव हो जाए और आप उसको ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। चलिए, तो टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, एंड मिलते हैं इसी तरीके से कल। यहीं पे होता है एंड, हमारा जो क्लासेस है ये एंड होता है। चलिए एंड। जय हिंद, जय भारत।